सभी किसान साथियों नमस्कार। मैं आशुतोष शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल पर। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं गेहूं की फसल हमारी 110-115 दिन के लगभग हो चुकी है और इस समय पे हमें आखिरी सिंचाई गेहूं में कब करनी चाहिए और आखिरी सिंचाई में कौन सी गलतियां जो हैं किसान भाई कर देते हैं जिससे उत्पादन कम हो जाता है। तो आखिरी सिंचाई पे हमें किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए, आज हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। जैसे कि ये जो गेहूं है ये अभी मिल्किंग स्टेज पे दूधिया अवस्था पे है और इसके दाने में अभी दूध बनना चालू हो गया है। ये दाने की संरचना बनने की स्टेज होती है, जैसा कि आप देख रहे हैं मिल्किंग स्टेज पे हमारा गेहूं अभी है। इसमें पूर्णतः अभी जो फ्लावरिंग स्टेज थी वो निकल गई है, पुष्पन की जो अवधि होती है वो निकल गई है और ये दूधिया अवस्था पे हमारा गेहूं अभी चल रहा है। बात हम कर रहे थे कि गेहूं में आखिरी सिंचाई कब की जाए, तो आखिरी सिंचाई का जो आखिरी समय होता है, क्योंकि इसके बाद हम कोई सिंचाई नहीं कर पाएंगे और आखिरी समय जो सिंचाई का होता है वो सही समय होता है डो स्टेज। जो डो स्टेज होती है उसका होता है मतलब जैसे आटे जैसा दाना हो जाता है गेहूं का। आप दाने को दबा के देखेंगे तो उसमें से दूध नहीं निकलेगा। दाने में दूध निकलना जब बंद हो जाए, जैसे ये दूध निकला है, तो आप समझ लें कि आखिरी स्टेज है। थोड़ी थोड़ी पत्ती भी नीचे पीले पड़ने लगेंगी। 10-15 दिन बाद पत्तियां तो पूरी गेहूं की पीली पड़ जाएंगी। लास्ट स्टेज होती है पानी देने की, पत्तियां थोड़ी सी पीली पड़ने लगे और जब आप दाने को दबाएंगे गेहूं की बाली को तो उसमें दूध नहीं निकलेगा। तो आप समझ लें कि आखिरी समय ये पानी देने का है। अगर आपकी जमीन हल्की मिट्टी है, सैंडी सॉइल है, तो उसमें आप जरूर डो स्टेज पे पानी लगा दें। और आपकी बहुत ज्यादा भारी मिट्टी है, जैसे कि अभी हम जो खड़े हैं वो ब्लैक सॉइल है, तो मिल्किंग स्टेज पे ही हम आखिरी पानी इसमें लगाते हैं। दूधिया अवस्था पे हम इसमें आखिरी पानी लगाते हैं। उसके बाद हमें पानी देने की ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन कुछ जमीन जो हमारी हल्की जमीन है, मिल्किंग स्टेज के 15 दिन बाद हम दूसरी सिंचाई कर देते हैं। पानी देने के बाद जो है दाना हमारा अच्छे से भर पाता है और कोई समस्या हमें देखने को नहीं मिलती और अच्छा उत्पादन उससे हम ले पाते हैं। और इस समय पे अगर हम सिंचाई करने से चूकते हैं तो बहुत ज्यादा उत्पादन में गिरावट हमें देखने को मिलती है। अब हम बात करेंगे कि किसान भाई कौन सी गलतियां ऐसी हैं जो करते हैं जो इस समय हमें आखिरी सिंचाई में नहीं करनी चाहिए। तो सबसे पहली बात, इस समय हमें जड़ से कोई भी खाद हमारे गेहूं को नहीं देना, किसी भी खाद का छिड़काव हमें नहीं करना है। कई किसान भाई क्या करते हैं कि यूरिया डालते हैं। यूरिया की डालने का जो सही समय होता है वो होता है टिलरिंग स्टेज तक, कल्ले फुटाव अवस्था तक, क्योंकि 3 किस्तों में हम यूरिया को गेहूं की फसल में देते हैं। पहला बुवाई के समय, दूसरा पहले पानी के समय और तीसरी किस्त जो देते हैं वो देते हैं हम टिलरिंग स्टेज पे, यानी कल्ले फुटाव की अवस्था पे। तो इस समय भूलकर भी आप यूरिया का उपयोग ना करें। इससे क्या होगा, आपके गेहूं की फसल का तना कमजोर हो जाएगा और गेहूं गिरने जैसी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी। अब इस समय पे किन पोषक तत्वों की गेहूं में दाना बनने के लिए जरूरत ज्यादा होती है उसके बारे में भी मैं आपको बता दूं। तो पहली चीज, जो सोर्स में भोजन बना है, जैसे पत्ती ने जो भोजन बनाया है उसको हम सोर्स कहते हैं और पत्ती का भोजन बाली तक जो पहुंचेगा वो बोरोन और पोटेशियम की मदद से पहुंचेगा। तो इस समय आप हो सके तो पोटेशियम का स्प्रे ले सकते हैं अगर आपको जरूरत दिखे कि आपने बुवाई के समय पोटेशियम का उपयोग नहीं किया है। कई बार क्या होता है कि हम पोटास बुवाई के समय नहीं दे पाए, फिर बाद में हमने छिड़काव भी पोटास के नहीं किए। तो इस समय जो है हम पोटेशियम का उपयोग कर सकते हैं। तो इसके लिए आप एसओपी का उपयोग कर सकते हो, सल्फेट ऑफ पोटास, जिसमें क्या होता है 50% पोटास होती है, जिसको किसान भाई एनपीके 0050 के नाम से भी जानते हैं। इसमें सिर्फ 50% पोटास होती है। इसमें फास्फोरस और नाइट्रोजन की मात्रा 0% होती है और साथ में इसमें सल्फर होती है 17.5%। कि जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि बहुत ज्यादा धूप पड़ना चालू हो गई है और बहुत ज्यादा धूप पड़ने से क्या होता है, गेहूं का दाना छोटा हमारा रह जाता है। अगर हीट टॉलरेंस हमारे गेहूं में हमें फसल में लाना है तो साथ में सल्फर भी बहुत अच्छा इसमें काम करती है हीट टॉलरेंस में। तो सल्फर इसमें एनपीके 0050 में 17.5% की मात्रा में सल्फर होती है और अलग से लेने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर आप एसओपी का स्प्रे करते हैं, सल्फेट ऑफ पोटाश का, तो आपको अलग से सल्फर लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें 17.5% सल्फर है और 50% इसमें पोटेशियम है। अब बात हमारी हो गई कि इस समय हमें सिर्फ स्प्रे के माध्यम, छिड़काव के माध्यम से ही खाद को देना है, जड़ से हमें नहीं देना है। जड़ से हम देंगे तो पौधा हमारा ले नहीं पाएगा और जो अभी पौधे की पूरी एनर्जी, ऊर्जा लग रही है वो दाना भरने में हमारे पौधे की लग रही है। और इस समय आप नमी की कमी ना होने दें, अगर हो सके तो सही समय पर पानी लगा दें। और पानी लगाते टाइम भी हमें कई चीजों का ध्यान रखना है। किन चीजों का ध्यान रखना है मैं आपको बता दूं। सबसे पहला, कि बहुत तेज हवा ना हमारे यहाँ चल रही हो, क्योंकि थोड़ा टेम्परेचर बढ़ गया है तो हवाएं तेज हमारे एरिया में चलने लगी हैं। अगर हवा चल रही है उस समय पे आप पानी ना लगाएं, उससे क्या होता है कि जड़ हिल जाती है और गेहूं गिरने जैसी लॉजिंग की समस्या में देखने को मिलती है। तो लॉजिंग की समस्या में देखने को ना मिले तो आप सही समय पे पानी ये दें जब हवा ना चले। उस समय आप देख लें, जैसे दिन में हवा है, रात में हवा नहीं चलती, तो रात के समय पे आप पानी लगा दें, कोई दिक्कत नहीं है। और सिंचाई बहुत ज्यादा ना करें, बहुत हल्की सिंचाई करने की इस समय हमें जरूरत
गेहूं की फसल में होती है। इस समय हमारी गेहूं की फसल में पोटेशियम और बोरॉन की अगर कमी होती है तो हमारा दाना छोटा रह जाता है। और नमी की कमी इस समय हमें नहीं होने देनी है। नमी की कमी होती है अगर पोटेशियम बोरॉन की कमी नहीं है तो भी हमारा दाना छोटा रह जाता है। और चीज जो हमें ध्यान रखनी है कि जैसे मान के चलिए हमने बुवाई के समय पोटेशियम दे दिया था, अब हमारी गेहूं की फसल में पोटेशियम की कमी नहीं है, फिर भी किसान भाई क्या करते हैं कि स्प्रे कर देते हैं। और अगर बहुत ज्यादा मात्रा में हम स्प्रे कर देते हैं तो इसमें क्या है, पोटेशियम की टॉक्सिसिटी ही उतनी जल्दी बढ़ जाती है, तो गेहूं की पत्तियां जलने जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलती है। तो आप इस चीज का अवश्य ध्यान रखें कि हमें दूसरे का देख के हमें स्प्रे नहीं करना है। क्या करते हैं, हमारी पड़ोसी किसान ने स्प्रे किया, बहुत बार ऐसा होता है, किसान भाई मुझसे कहते हैं कि हमारी पड़ोसी ने ये स्प्रे कर दिया, हम भी कर दें क्या। अगर आपको जरूरत दिखती है कि आपकी फसल में अब जरूरत है, पोटेशियम के लक्षण मैंने आपको बता दिए, पुरानी पत्ती जो होती है वो साइडों से जलने लगती हैं, ऐसा लक्षण आपको दिख रहे हैं, अगर पोटेशियम की कमी आपकी फसल में दिख रही है तब आप पोटेशियम का स्प्रे कर सकते हैं। अगर आपने जमीन में बुवाई के समय दे दिया था और पोटेशियम की कमी अभी नहीं है तो आपको फिर पोटेशियम देने की आपकी फसल में जरूरत नहीं है। इसका जो डोज रहता है 1 एकड़ में 1 किलोग्राम के हिसाब से आप उपयोग कर सकते हैं, यानी 1 लीटर पानी में 10 से 15 ग्राम के हिसाब से आप इसका उपयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। और जरूरत हो तभी आप इसका स्प्रे करें, मेरी सलाह ये है। हमने इसमें एनपीके 05234 और मिक्स चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट का स्प्रे कराया था। अब हमें पोटेशियम की जरूरत नहीं है, हम इसमें स्प्रे नहीं करा रहे हैं, क्योंकि ना तो हमें पोटेशियम की कमी देखने को मिल रही है और बुवाई के समय हमने पोटेशियम इसमें उपयोग कर लिया था। एमओपी इसमें हमने बुवाई के समय दी थी, म्यूरेट ऑफ पोटास आरडीएफ के हिसाब से। अब जो मैं किसान भाइयों को बात बताना चाहूंगा, सिंचाई की हमारी बात हो गई है कि सिंचाई हमें कब करनी है। कि सिंचाई अगर आपकी हैवी मिट्टी है तो मिल्किंग स्टेज, दूधिया अवस्था पे आप हल्की सिंचाई कर दें, तो हो सकता है आपको आगे सिंचाई करने की जरूरत फिर ना पड़े। अगर ज़रूरत लगे तो जब आपका गेहूं डो स्टेज पर आए, जब दाना थोड़ा थोड़ा सूखना चालू हो जाए, सही साइज ले जाए और उससे दूध निकलना बंद हो जाए दाने से, तब आप सिंचाई हल्की कर सकते हैं। ये आखिरी सिंचाई आपकी जमीन में होगी। अगर आपकी मिट्टी कमजोर है, रेतीली मिट्टी है, तो इस समय डो स्टेज पर आपको सिंचाई करनी पड़ेगी। और जैसे कि मौसम खराब कई जगह पे हो रहा है, बारिश हो रही है, तो इस समय पे अगर बारिश हो जाती है फिर आप सिंचाई ना करें, कोई जरूरत नहीं है। अब ये हमारी बात हो गई सिंचाई की, और बात हो गई खाद की, स्प्रे की, इस समय क्या स्प्रे करना है। और मैंने आपको बता दिया क्या चीजें गलतियां हमें इस समय नहीं करनी है। जैसे खड़ी फसल में हमें यूरिया नहीं डालना बाल नहीं निकलने के बाद, क्योंकि अब यूरिया का कोई गेहूं की फसल में हमारी में ऐसा काम नहीं है, और दे देंगे तो इससे तना हमारा कमजोर हो जाएगा और गेहूं गिरने जैसी समस्याएं हमें देखने को मिलेंगी। तो उम्मीद करता हूं आप सभी को ये जानकारी पसंद आई होगी, और ऐसी जानकारी देखने के लिए खेती के जादूगर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।